दोस्तों आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज हम लोगों का नया टॉपिक है बीएसएनएल की वन लाइनर का, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे उत्तराखंड में यातायात एवं परिवहन व्यवस्थाएं। ठीक है। सबसे पहला है उत्तराखंड में रेलवे का इतिहास। ब्रिटिश काल में गंगा नहर निर्माण के समय रुड़की क्षेत्र में 1851 ईस्वी को मिट्टी ढोने के लिए 2 डिब्बों वाली रेलगाड़ी का प्रयोग हुआ, जिसमें थॉमसन लोकोमोटिव इंजन का प्रयोग हुआ था। ठीक है। भारत में पहली प्रवासी रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1893 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो एमसीक्यू सीरीज़ वाली मैंने उसमें एमसीक्यू सीरीज़ चलाई थी, उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन। कुछ मतलब आर ओ में आया था, किसी में आया था, यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एस सी ने किसी ने पूछा था वो क्वेश्चन। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी और कौन से ईयर में चली थी। ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली ट्रेन 24 अप्रैल 1884 ईस्वी को लखनऊ से आई थी, जबकि काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन सेवा मई 1994 ईस्वी में चालू हुई थी। दोनों ईयर याद रखना। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था, पहली रेलगाड़ी भारत देश में कब चली थी, ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का था, और ये वाला क्वेश्चन उत्तराखंड हिस्ट्री में पूछ सकता है। अभी तक का तो पूछा नहीं है शायद इसने, जो भी मैंने अभी रिसेंट एग्जाम्स दिए थे। फिर भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है। दोनों डेट्स याद रखना, दोनों ईयर याद रखना। काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली ट्रेन 24 अप्रैल 1884 ईस्वी को लखनऊ से आई थी, जबकि काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन सेवा मई 1994 ईस्वी में चालू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हरिद्वार जिले को 1 जनवरी 1896 ईस्वी में लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया था और बाद में सन 1900 ईस्वी को देहरादून से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेलवे लाइन 1890 से 97 ईस्वी में बिछाई गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेलवे लाइन 1890 से 97 ईस्वी में बिछाई गई थी। ये डेट भी याद रखना, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये वाला क्वेश्चन दोनों ईयर पूछे हुए हैं। ठीक है। उत्तराखंड अभी ये वाला तो नहीं पूछा है काठगोदाम रेलवे स्टेशन वाला, बट ये वाला पूछा है, भारत में पहली रेल का ईयर पूछा है। ठीक है। एक बार देख लेना। उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा से लालकुआं से काठगोदाम तक रेल लाइन 1884 ईस्वी से सेवारत थी। ये डेट भी याद रखना, ईयर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर तक की रेलवे लाइन 1907 ईस्वी में बनाई गई। रामनगर रेलवे स्टेशन कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों के लिए उपयोगी है। यह कॉर्बेट पर्यटकों के लिए उपयुक्त रेलवे स्टेशन है। वर्तमान में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे पथ निर्माण कार्य चालू है। इस रेल मार्ग की योजना सर्वप्रथम जे.एम. क्ले ने बनाई थी। वर्तमान में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेलवे पथ निर्माण कार्य चालू है। ठीक है। वर्तमान में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछाने की सर्वप्रथम योजना 1919 ईस्वी में जे.एम. क्ले ने बनाई थी। यह रेल लाइन 126 किलोमीटर लंबी है, जो गढ़वाल के 5 जिलों को जोड़ती है: देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। देहरादून के बाद कॉमन ही है, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। ठीक है। देहरादून रेलवे स्टेशन 18 नवंबर 1896 ईस्वी को मंजूरी, 1897 से 99 तक निर्मित, 1 मार्च 1900 को खोला गया। 2019 से 20 में स्टेशन की नवीनीकरण किया गया। इसे वर्ष 2019 में ISO 9001 प्राप्त हो चुका है, जो कि गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। यह उत्तर रेलवे जोन का अंतिम स्टेशन है। ठीक है। इतने पूरे में से आप लोगों को ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, कहीं पर चाहे स्टार लगा के लिख लेना, चाहे नोट्स अपनी कॉपी जो आप लोगों ने बना रखी है उसमें लिख लेना। भारत में पहली रेल और उत्तराखंड में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक और ईयर दोनों को याद रखना। ठीक है। उत्तराखंड में रेल परिवहन। राज्य में निम्न जनपदों में रेलवे लाइन बिछाई गई है: हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत। सर्वाधिक रेलवे ट्रैक वाला जनपद हरिद्वार। सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला जिला पौड़ी गढ़वाल। 2012 में हरिद्वार से रामनगर के बीच रेलगाड़ी सेवा शुरू की गई। गढ़वाल का क्षेत्र उत्तर रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीज़न, जबकि कुमाऊं क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के इज्जतनगर डिवीज़न के अधीन है। गढ़वाल का क्षेत्र उत्तर रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीज़न भी याद रखना। ठीक है। और कुमाऊं क्षेत्र का उत्तर पूर्वी रेलवे जोन इज्जतनगर डिवीज़न के अंदर आता है। देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ष 2000 के मॉडल स्टेशन के तहत 2003 में ISO का प्रमाण पत्र मिला था। ठीक है। देहरादून से देश के अनेक जगहों के लिए जाने वाली ट्रेन जनशताब्दी को 2004 में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता हेतु ISO 9001 के 2000 प्रमाण पत्र मिला। ये भी याद रखना। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना।
शुरुआत वर्ष 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। इस योजना के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। देहरादून का हर्रावाला रेलवे स्टेशन, नैनीताल का लालकुआं रेलवे स्टेशन, हरिद्वार का रुड़की रेलवे स्टेशन। वंदे भारत एक्सप्रेस, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 25 मई 2023 को किया गया था। यह देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के मध्य चलती है। इसका ईयर याद रखना, वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोगों को वैसे ही पता ही होगा, 2023 की डेट याद रखना 25 मई 2023, ठीक है। राज्य में मेट्रो, देहरादून में विकसित किए जाने वाले मेट्रो को नियो मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। यह 2/3 के शहर 2/3 के शहरों के लिए उपयुक्त होता है। दून मेट्रो में 2 कॉरिडोर होंगे, पहला आईएसबीटी से गांधी पार्क, दूसरा एफआरआई से रायपुर। वर्तमान में यह परियोजना भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। भारत गौरव एक्सप्रेस, यह ट्रेन उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से तमिलनाडु से उत्तराखंड के 6 आध्यात्मिक स्थल तक चलती है। ये याद रखना भाई, भारत गौरव एक्सप्रेस, यह ट्रेन उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से, किसके सहयोग से? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, बोर्ड का नाम याद रखना, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से तमिलनाडु से उत्तराखंड के 6 आध्यात्मिक स्थलों तक चलती है। कौन सी ट्रेन? भारत गौरव एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है पितृछाया एक्सप्रेस। उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन को लाने की घोषणा की। यह एक विशेष ट्रेन है जो पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित है। यह ट्रेन मुंबई से उत्तराखंड संचालित होती है। पितृछाया एक्सप्रेस, ठीक है, नाम याद रखना इस ट्रेन का भी। अब इसमें कुछ ट्रेनें दी हुई हैं, राज्य में चलने वाली विभिन्न एक्सप्रेस। पहला है नैनी दून एक्सप्रेस, देहरादून से काठगोदाम 2018 में। पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली से टनकपुर। सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस, कोटद्वार से दिल्ली। संगम एक्सप्रेस, इलाहाबाद से देहरादून। मसूरी एक्सप्रेस, देहरादून से दिल्ली। नंदा देवी एक्सप्रेस, देहरादून से कोटा। रानीखेत एक्सप्रेस, काठगोदाम से जैसलमेर। उपासना एक्सप्रेस, देहरादून से हावड़ा। कुंभ एक्सप्रेस, हरिद्वार से हावड़ा। उत्तरांचल एक्सप्रेस, देहरादून से ओखा। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, दिल्ली से काठगोदाम। गढ़वाल एक्सप्रेस, दिल्ली से कोटद्वार। देहरादून एक्सप्रेस, देहरादून से बांद्रा। बांध एक्सप्रेस, काठगोदाम से हावड़ा। लिंक एक्सप्रेस, हरिद्वार से जोधपुर। वंदे भारत एक्सप्रेस, देहरादून से दिल्ली। पितृछाया एक्सप्रेस, मुंबई से देहरादून, ठीक है। ये है ट्रेनों के नाम याद रखना। शहरों के वाहन नंबर प्लेट सीरीज है, तो चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ये तो अपनी नॉलेज के लिए है। UK01 अल्मोड़ा का है, UK04 नैनीताल, UK07 देहरादून, UK10 UK10 उत्तरकाशी, UK13 रुद्रप्रयाग, UK16 विकासनगर, UK19 रामनगर, UK02 बागेश्वर, UK05 पिथौरागढ़, UK08 हरिद्वार, UK11 चमोली, UK14 ऋषिकेश, UK17 रुड़की, UK20 रानीखेत, UK03 चंपावत, UK06 उधम सिंह नगर, UK09 टिहरी, UK12 पौड़ी, UK15 कोटद्वार, UK18 काशीपुर, ठीक है। ये तो चलो अपनी नॉलेज के लिए है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट अगर ठीक है कहीं पूछ भी सकता है भाई, अगर बुक में दे रखा है वन लाइनर में। सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। ये याद रखना भाई, ये हैं याद करने वाली चीज़ें। सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान स्पाइस जेट Q400 देहरादून के जॉली ग्रांट से दिल्ली के बीच सफलतापूर्वक उड़ा था। कौन सा है? जहाज़ का नाम याद रखना, जेट Q400 देहरादून से जॉली ग्रांट, ठीक है। देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं फिक्की द्वारा 7 सितंबर 2019 को देहरादून के सहस्त्रधारा में हुआ था। उत्तराखंड एवं नेपाल के बीच पशुपति एयरलाइंस हवाई सेवा शुरू की गई थी। उत्तराखंड एवं नेपाल के बीच पशुपति एयरलाइंस, ठीक है। उत्तराखंड हेलीपैड एवं हेलीपोर्ट नीति, उत्तराखंड ने 4 दिसंबर 2023 को राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए पहली उत्तराखंड हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत पर्यटन को बढ़ावा, आपातकालीन चिकित्सा, आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आसानी होगी। इस नीति के तहत 2 विकल्प दिए गए हैं। भूस्वामी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण UCADA कहा जाता है जिसे, को 15 साल के लिए भूमि पट्टे पर दे सकता है, जिसके लिए भूस्वामी को प्रतिवर्ष 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किराया एवं संचालन और प्रबंधन से प्राप्त राजस्व का 50% भुगतान किया जाएगा।
भूस्वामी द्वारा स्वयं हेलीपैड का निर्माण करने पर सरकार द्वारा कुल पूंजीगत व्यय पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आई रेड परियोजना, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। 24 मई 2022 से उत्तराखंड राज्य में आई रेड परियोजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु भविष्य की कार्य योजना बनाने में सहायता मिलेगी। उक्त सॉफ्टवेयर में पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सूचनाएं अंकित की जा रही हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का संकलन किया गया है। यह किताब का नाम याद रखना। 3 से 12 तक के बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का नाम याद रखना। ये हिंदी के पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। उड़ान योजना, भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 में लॉन्च की। उड़ान योजना भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 में लॉन्च की, ईयर याद रखना इसका। 2017 से शुरू हुई उड़ान से अभिप्राय है उड़े देश का नागरिक। इस योजना के तहत, अच्छा ये है इसका, उड़े देश का नागरिक, ये याद रखना। इसकी थीम थी उड़ान की। 2017 में उड़ान योजना प्रारंभ हुई थी, इसकी थीम थी उड़े देश का नागरिक योजना। इस योजना के तहत हेली सेवाओं का विस्तार कम दाम पर किया जा रहा है, जो उत्तराखंड में भी संचालित हैं। रामनगर नैनीताल, रामनगर को कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है। रामनगर को कोटद्वार से जोड़ने वाली कंडी मार्ग माउंटेन रोड को अंग्रेजों ने बनवाया था। उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं, जिनमें सबसे बड़ा रनवे पंतनगर हवाई अड्डे का है तथा सबसे छोटा रनवे चिन्याली सैंण का है। चिन्याली सौण और पंतनगर हवाई अड्डा, सबसे बड़ा पंतनगर हवाई अड्डा, सबसे छोटा चिन्याली सौण। दून हवाई अड्डा, इसका निर्माण 1974 ईस्वी में किया गया। एयर डेक्कन ने 2004 में देहरादून से दिल्ली के बीच उड़ानें शुरू की एवं 2010 में एयर इंडिया ने दिल्ली से देहरादून के बीच सेवाएं शुरू की थी। इस हवाई अड्डे को बोइंग तथा एयरबस उतारने लायक बनाया गया है। दून हवाई अड्डा, इसका निर्माण 1974 ईस्वी में किया गया, ईयर याद रखना 1974 का। दून हवाई अड्डा, इसका निर्माण 1974 ईस्वी में किया गया है। एयर डेक्कन का ईयर 2004 याद रखना, दोनों के ईयर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। दून हवाई अड्डा का 1974, एयर डेक्कन का 2000। एयर डेक्कन ने देहरादून से दिल्ली के बीच उड़ानें शुरू की 2010 में। एयर इंडिया का ईयर है 2010 का। 2010 ने एयर इंडिया दिल्ली से देहरादून के बीच सेवाएं शुरू की थी, ठीक है। नैनी सैनी हवाई पट्टी, इसका निर्माण कार्य 1991 में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एवं केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने 1994 ईस्वी में किया था। नैनी सैनी एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप के विमानों के परिचालन लायक बनाया गया है। इसमें किसने इसका उद्घाटन किया था, नाम याद रखना इसका, नैनी सैनी का, ठीक है। नैनी सैनी हवाई पट्टी, इसका निर्माण कार्य 1991 में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद 1994 में किया था। दोनों के नाम याद रखना, ठीक है। गौचर हवाई पट्टी, इसका निर्माण कार्य 1996 में शुरू हुआ और सन 2000 में हवाई पट्टी बनकर तैयार हुई थी। गौचर हवाई पट्टी। चिन्याली सौण हवाई पट्टी, इसका निर्माण कार्य 1993 ईस्वी में शुरू हुआ था। सन 2018 ईस्वी में चिन्याली सौण हवाई पट्टी से वायुसेना ने ऑपरेशन गगन शक्ति शुरू किया था। अभी चिन्याली सौण मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था। चिन्याली सौण उत्तराखंड का सबसे छोटा रनवे है और सबसे बड़ा रनवे पंतनगर हवाई अड्डा है, ठीक है। दोनों याद रखना, बड़ा और छोटा दोनों को। ये किसने उद्घाटन किया था, ये एक बार के लिए छोड़ भी दोगे, सबसे बड़ा और छोटा जरूर पूछता है, ठीक है। और गौचर हो गया, चिन्याली सौण हो गया। पंतनगर हवाई अड्डा, पंतनगर हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया है वह इस हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जा रहा है। चलो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उत्तराखंड का सबसे बड़ा रनवे है पंतनगर हवाई अड्डा और सबसे छोटा है चिन्याली सौण। फिर उसके बाद आता है ब्रो द्वारा उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवी ढांग, 5 याद रखना। ब्रो द्वारा उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवी ढांग। उत्तराखंड में सड़क परिवहन, नैनीताल के काठगोदाम को 1882 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया था, जबकि 1909 में कोटद्वार से लैंसडौन के बीच सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ था। नैनीताल के काठगोदाम को 1882 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया था, ईयर याद रखना।
1882, जबकि 1909 में कोटद्वार से लैंसडौन के बीच सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ था। कहाँ से कहाँ? काठगोदाम से लैंसडौन 1909 में। गढ़वाल में 1938 से 1939 ईस्वी में गाड़ी सड़क आंदोलन शुरू हुआ था। 1938 से 1939 ईस्वी में, ठीक है। ब्रिटिश कमिश्नर विलियम ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ राजमार्गों का निर्माण कराया था। ब्रिटिश कमिश्नर विलियम ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ राजमार्गों का निर्माण कराया था। हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ, ये राजमार्ग याद रखना। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन कराती है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन कराती है। कौन कराती है? सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर सड़क का निर्माण हिमालयन हाईवे के तहत 2005 में शुरू किया था। देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट, किलोमीटर याद रखना, कहाँ से कहाँ ये याद रखना, त्यूनी से लोहाघाट। त्यूनी कहाँ पड़ता है? देहरादून में। देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर सड़क का निर्माण हिमालयन हाईवे के तहत 2005 में शुरू हुआ था, ठीक है। राज्य में पहली इलेक्ट्रिक बस देहरादून से मसूरी के बीच 9 अक्टूबर 2018 को चलाई गई थी। राज्य में पहली इलेक्ट्रॉनिक बस देहरादून से मसूरी के बीच 9 अक्टूबर 2018 को, डेट याद रखना। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में अल्मोड़ा से हुई। इसके संस्थापक ललिता प्रसाद टमटा थे। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ललिता प्रसाद टमटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 मंजिला पार्किंग स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। नाम याद रखना, 8 मंजिला पार्किंग कहाँ है? अल्मोड़ा में पड़ती है। भारत में कुल राजमार्गों की अपेक्षा 2% राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, लेकिन इनका परिवहन भार 40% तक होता है, ठीक है। ये तो इतना याद रखने लायक है नहीं, जो याद रखने लायक है ये याद रखना। 8 मंजिला पार्किंग कहाँ है? 8 मंजिला पार्किंग पूछेगा, कहाँ पड़ती है? अल्मोड़ा में, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, उन्नयन आदि का कार्य केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, उन्नयन आदि का कार्य केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान सड़क के किनारे बने माइलस्टोन के ऊपरी भाग पीले रंग के बने होते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 107, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 07। देखो अब इसे याद करने का तरीका, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134, बद्रीनाथ और केदारनाथ ऐसे कर याद रखना, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, नाथ अगर याद रखोगे पीछे का तो 107 और 07 याद रखना। गंगोत्री यमुनोत्री में गंगोत्री NH 34, यमुनोत्री NH 134, केदारनाथ NH 107 और बद्रीनाथ NH 07, ठीक है। रुको ऐसे कर याद रखते हैं इसको, बी पहले आता है। देखो मैं बता देता हूँ ट्रिक कैसे होगी याद रखने की। बी पहले आता है अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में तो बी आ जाएगा 07 से, के बाद में आता है केदारनाथ NH 107 आ जाएगा, ठीक है। और याद रखने कोई ट्रिक नहीं है इसकी, रटते रह जाओगे। गंगोत्री में GY, जी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जी पहले आता है, गंगोत्री को लिख लेना पहले NH 34, यमुनोत्री में Y लास्ट में आता है NH 134। जब पेपर मिलता है पीछे जो रफ स्पेस होता है उसमें पहले ये जो ट्रिकें होती हैं लिख के याद रख के वहाँ पे लिखना, तभी आएगा पेपर में, ठीक है। GYKB, जी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34, Y यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के NH 107, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 07, ठीक है। बाकी तुम लोगों की जो भी ट्रिक होगी अपनी लगा लेना, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में परिवहन विभाग एवं ट्रांसपोर्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 213 के अंतर्गत राज्यों में परिवहन विभाग की स्थापना का प्राविधान है। इसके अंतर्गत ही राज्य में परिवहन विभाग की स्थापना की गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना 31 अक्टूबर 2003 में की गई। इसका मुख्यालय देहरादून में है। परिवहन निगम के देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इतना आता नहीं है डेट, बट डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 2003 इसकी याद रखना, और मोटर अधिनियम की 1988 याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड परिवहन निगम में तकनीकी का सहारा लेकर यात्रियों को सुरक्षित परिवहन कराने के लिए हमसफ़र ऐप की शुरुआत की है।
ऐप का नाम याद रखना, कुछ नहीं आएगा, ऐसे अटपटे ज़रूर आते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम में तकनीकी का सहारा लेकर यात्रियों को सुरक्षित परिवहन कराने के लिए हमसफ़र ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप की खासियत है कि चालक को 3 सेकंड की नींद की झपकी आए तो इसके द्वारा अलार्म बजाया जाएगा, साथ ही बस की गति सीमा की निगरानी भी करेगा। ठीक है, हमसफ़र ऐप। कुमाऊं क्षेत्र में मोटर यातायात की शुरुआत 1915 ईस्वी में काठगोदाम से नैनीताल के बीच हुई और तत्पश्चात 1920 ईस्वी में काठगोदाम से अल्मोड़ा के बीच शुरू हुई थी। कुमाऊं क्षेत्र में मोटर यातायात की शुरुआत 1915 ईस्वी में काठगोदाम से नैनीताल के बीच हुई। कुमाऊं क्षेत्र में मोटर यातायात की शुरुआत 1915 ईस्वी में काठगोदाम से नैनीताल के बीच हुई। ठीक है, और काठगोदाम से अल्मोड़ा 1920 में। कुमाऊं क्षेत्र में मोटर यातायात की शुरुआत 1915 में हुई, कहाँ से? काठगोदाम से नैनीताल, और काठगोदाम से अल्मोड़ा 1920 में। ठीक है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 ईस्वी में काठगोदाम में हुई, जिसका कार्यालय रामनगर व टनकपुर में है। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में हुई। ठीक है, कहाँ हुई थी? काठगोदाम में, जिसके कार्यालय कहाँ कहाँ है? रामनगर और टनकपुर। ठीक है, सन 1941 में गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का सृजन किया गया तथा 1943 में इसके समानांतर गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की गठन पौड़ी के कोटद्वार में किया गया। इसका मुख्यालय कोटद्वार में है, वह एक अन्य कार्यालय ऋषिकेश में भी है। इतना तो नहीं पूछता है, इतना डीप में मत जाना। सन 1941 में ये ईयर याद रखना, ईयर पूछता है। एक ईयर इसका, सन 1941 में गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का सृजन किया। 1943 में गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन, इसका मैं वो लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, गढ़वाल मोटर ओनर एच से ना यूनियन, GMHU की हुई थी 1943 में, और गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट की हुई थी 1941 में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। 1953 में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। रजिस्ट्रेशन 1953 में हुआ और स्थापना कब हो गई थी? 1950 में। ठीक है, पंजीकृत का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। 1953 में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था और स्थापना हो गई थी 1950 में। किसकी? टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की। नाम याद रखना, टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1950 में, रजिस्ट्रेशन हुआ था 1953 में। गढ़वाल मोटर यूजर्स को ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 ईस्वी में रामनगर में हुई थी। गढ़वाल मोटर यूजर्स की, अच्छा कोऑपरेटिव है, CO वाला है। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 ईस्वी में रामनगर में हुई थी। उत्तराखंड के वाहनों की नंबर प्लेटों पर UK सीरीज़ की शुरुआत 1 नवंबर 2007 को हुई थी। ये तो अपनी नॉलेज के लिए याद रखना, इतना सब पूछता नहीं है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेना, अब जब दे रखा है किताब में तो आ भी सकता है। उत्तराखंड के वाहनों की नंबर प्लेटों पर UK सीरीज़ की शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 2007 को। फिर है दी प्रोजेक्ट, सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु संचालित परियोजना को दी प्रोजेक्ट कहा जाता है। दी प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु संचालित परियोजना को दी प्रोजेक्ट कहते हैं। दी प्रोजेक्ट, सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु संचालित परियोजना। ठीक है, हिमालयन हाईवे, त्यूनी देहरादून से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है। अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ लिया, दिखाता हूँ कहाँ पे पढ़ा। त्यूनी, ये है, देखो ये है, देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर सड़क का निर्माण हिमालयन हाईवे के तहत 2005 में शुरू किया गया है। ईयर पीछे, ईयर वहाँ दे रखा है और बाकी जो डिटेल है यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, हिमालयन हाईवे की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। नाम याद रखना, और त्यूनी याद रखना, त्यूनी देहरादून में पड़ता है। ठीक है, परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं, छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा के तहत छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन हेतु यह सुविधा वर्ष 2013 से प्रारंभ की गई है। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा, इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2008 में किया गया है।
दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा। इस योजना के तहत 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा 2003 में संचालित की है। देखो वैसे तो बहुत रेयर है कि इतना पुराना पूछेगा, 2003 का, 2008 का, 2013 का याद रखना, 2013 का। और 2020 से जो भी योजनाएं उत्तराखंड में संचालित की हैं हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, वो सारी याद रखना, ठीक है। क्योंकि वीडियो पटवारी का जो 21 सितंबर का पेपर हुआ था उसमें पूछी थी, एक आध क्वेश्चन आया था योजनाओं का। वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा, इसका संचालन वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया। वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा, इसका संचालन वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा, इस योजना का संचालन वर्ष 2006 से किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 14 मार्च 2024 को, अच्छा ये एक ही है उसमें, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 14 मार्च 2024, याद रखना भाई, कहीं पे स्टार लगा के लिख लेना क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं, एक ही ईयर डेट दे रखी है, बाकी ईयर दे रखा है, आ भी सकता है पेपर में, ठीक है। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति कब लागू हुई थी? 14 मार्च 2024 को। शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाली पुरानी बस तथा विक्रमों की जगह नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। प्रथम चरण में यह योजना देहरादून से शुरू की गई है। अच्छा, दे रखा है, ठीक है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 मार्ग पर स्थित प्रमुख स्थान। NH7 पर पंजाब से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा तक। NH34 वैसे इतना डीप आएगा नहीं यार, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। देखो यहाँ पे अभी दिखा पढ़ाया था ना, यहाँ पे कहा गया नेशनल हाईवे ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। उत्तराखंड के 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनको याद रखना, यही आते हैं पेपर में, ठीक है। गंगोत्री का हमने पढ़ लिया NH34, यमुनोत्री का पढ़ लिया NH134, केदारनाथ का पढ़ लिया NH107, बद्रीनाथ का NH07, ठीक है। बाकी ये वाले जो इसने दे रखे हैं ये तो अपनी इसने नॉलेज के लिए दे रखे हैं, इतने आते नहीं हैं, फिर भी एक बार मान लेते हैं, एक बार रीडिंग, ठीक है। NH7 पढ़ लिया। NH34 है गंगोत्री, भटवारी, धरासू, नागन, अम्पाटा, ऋषिकेश, हरिद्वार, नजीबाबाद। ये डैश डैश जो है यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती हैं, यहाँ पे मैं इसको डैश डैश नहीं पढ़ रहा हूँ, अपने हिसाब से चलते रहना। गंगोत्री से भटवारी, से धरासू, से नागन, से अम्पाटा, से ऋषिकेश, से हरिद्वार, लास्ट में नजीबाबाद, यूपी में पड़ता है। NH707 ए त्यूनी, त्यूनी देहरादून में, त्यूनी। NH707 चक्राता, चक्राता से भेदियाना, भेदियाना से मसूरी, मसूरी से न्यू टिहरी, न्यू टिहरी से श्रीनगर। श्रीनगर का नेशनल हाईवे याद रखना 7 दे रखा है, ठीक है, और कहीं पे दिया नहीं है इसने। श्रीनगर का नेशनल हाईवे 7 है। नेशनल हाईवे 109 रुद्रपुर, रुद्रपुर का है NH9, रुद्रपुर का NH9 पड़ता है। रुद्रपुर से हल्द्वानी से नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, गैरसैंण, आदिबद्री, सिमली, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग का NH7 है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, NH7 अलग है, NH07 अलग है, ठीक है। NH7 और NH7 यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी NH07 पढ़ा था। NH07 केदारनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग है, और NH7 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा तक है। ये माणा तक का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में। फिर उसके बाद हमारा NH109 के सिमली, NH109 से ग्वालदम, बागेश्वर, मुनस्यारी, जौलजीबी, पिथौरागढ़, जौलजीबी पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। NH309 रुद्रपुर, NH9 रुद्रपुर से काशीपुर, रामनगर, धुमाकोट, थलीसैंण, भूबाखाल, पौड़ी, श्रीनगर। श्रीनगर का NH7 अभी ऊपर बता रखा है, इसको याद रखना। NH9 पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़, अस्कोट तक। अस्कोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट से रिलेटेड एक वन्यजीव विहार है, अगर याद आएगा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, पूछा भी गया है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। NH309A रामेश्वर, NH9 रामेश्वर का है NH9। रामेश्वर, गंगोलीहाट, बेरीनाग, चौकोड़ी, कांडा, बागेश्वर, तलुका, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का है NH109। NH534 नजीबाबाद, कोटद्वार, सतपुली, भूबाखाल, और भूबाखाल तक है, भूबाखाल पड़ता है पौड़ी में। NH507 हरबटपुर, हरबटपुर का है NH7। विकासनगर, कालसी,
बरकोट NH134 तक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसको बताना, जिसको आएगा कमेंट सेक्शन में। कालसी क्या है, कालसी का अभिलेख है, कहाँ पे मिला था ये बताना मेरे को, ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी उसे पता होगा। NH134 धरासू से कुठनौर से यमुनोत्री। NH107A चमोली, चमोली का है NH7, चमोली से गोपेश्वर मंडल बारंबारी NH107 तक। NH309B अल्मोड़ा के पास से रामेश्वर तक। NH107 रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी से फाटा से गौरीकुंड। NH334A पुरकाजी से लक्सर से हरिद्वार तक। NH707 पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, पोंटा साहिब से मीनस से त्यूनी से हरकोटी। NH334 हरिद्वार से रुड़की से मंगलौर से पुरकाजी। फिर उसके बाद NH734 नजीमाबाद जसपुर काशीपुर मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद का NH9 है, ठीक है। NH9 NH7 NH34 ये 3 ऐसे हैं जो याद रखना है, बहुत बार आ रहे हैं, ठीक है। NH7 का, NH34 का और NH9 का। NH344 पंजाब हरियाणा सहारनपुर रुड़की तक। NH731 के खटीमा पीलीभीत शाहजहाँपुर। NH30 में देखो स्टार लगा रखा है भाई, ये पूछ सकता है, स्टार याद रखना, पूरे किसी में स्टार नहीं है, एक ही में है। NH30 सितारगंज से यूपी से MP से छत्तीसगढ़ और आंध्रा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। NH107B भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जोशीमठ सुराई थोटा और मलारी तक। NH109D पूर्णागिरी से चंपावत होगा ना, इसने यहाँ पे डैश नहीं लगा रखा है, नहीं पूर्णागिरी टनकपुर, अच्छा पूर्णागिरी और चंपावत, ठीक है, पूर्णागिरी और चंपावत का है NH109D। NH134 से भैरव घाटी और केलांग और नागा तक। NH344BG दिल्ली से सहारनपुर फिर देहरादून फिर आर्थिक गलियारों से एक खंड। NH344BG हरिद्वार तक। देखो मैं बताता हूँ, NH344BG याद रखना, क्योंकि टिपिकल नेम है, डाल सकता है आयोग, कोई पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, मेरिट ऊपर नीचे करने के लिए कर सकता है। NH334BG याद रखना, NH34 याद रखना, NH9 याद रखना, NH7 याद रखना, क्योंकि बहुत बार ऊपर नीचे आया हुआ है ये, ठीक है। NH7 तो श्रीनगर का है, NH9 रुद्रपुर का है, और रुद्रपुर का है, रामेश्वर का है, ठीक है। और NH7 एक हरबटपुर भी पड़ता है, हरबटपुर का भी है, तो इनको एक बार देख लेना, ठीक है।